हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, कुछ सवाल थे। मैं वीडियो में कुछ सवालों के आंसर देते रहूँगा जो सवाल जेन्युइन होंगे। ठीक है। कुछ भाइयों के मैसेज आए थे कि ट्रैकमैन के लिए मेडिकल में क्या रहता है सर, कि मेडिकल में क्या इशू हो सकता है, तो क्या क्या चेक होता है। वो थोड़ा हम आपको बताएंगे कि हमारे जो साथी थे उनका क्या चेक हुआ, हमारा क्या चेक हुआ। तो उसमें थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको भविष्य में ट्रैकमैन मिलता है या ग्रुप डी मिलता है तो फिर वो क्या क्या चेक होता है। देखो, ट्रैकमैन में क्या है कि थोड़ा तो आपको दृष्टि भी ठीक ही होनी चाहिए। आप देखिए क्या होता है कि ट्रैक में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। उसमें सबसे पहले तो आपका पूरा बॉडी, वो जो अंडर वियर भी तो निकलवा ही लेते हैं। वैसे मेरे यहाँ क्या था कि एक लेडीज थी और एक साथ में और डॉक्टर लगे हुए थे उनके साथ में। डॉक्टर से छोटे जो सहायक भी हो सकते हैं, हो सकता है वो सहायक हो या डॉक्टर छोटे हों। तो एक मेन डॉक्टर थी, लेडीज़ थी, वो भी लगभग ऐसे रही होंगी 27-28 साल की लगभग। तो हम लोग भी 27-28 साल के थे, कोई 32 साल का भी था ठीक है, कोई 24 साल का भी था। तो क्या हुआ कि पहले तो पूरे कपड़े निकाल देंगे, सिर्फ आपको अंडरवियर पहननी है और बनियान पहननी है। फिर जब अंदर जाएंगे, अंदर वो सारे निकलवा ही देंगे। जब अंदर रूम में लेंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई अपने कपड़े उतारिए। तो वो अंडरवेयर और आपको बनियान रहेंगे, फिर कहेंगे बनियान भी उतार दीजिए, अंडरवेयर सिर्फ रहेगा। फिर पूरी बॉडी देखेंगे कि कहीं पर आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है या ऐसा कुछ मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। छोटी मोटी चीज़ चोट रहेगी तो वो चल जाती है। मेजर ऑपरेशन होगा तो फिर उसको भी हो सकता है वो ज़्यादा स्कैनिंग वगैरह और भी कुछ कराएं। तो फिलहाल हम मेरा इधर चेक किया सब कुछ, तो कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ नहीं था। तो ये सब हुआ। तो ये सब चेक कर लेते हैं। उसके बाद में जो हाइड्रोसील वगैरह होती है वो भी अंडरवियर उतरवा के वो जो डॉक्टर है वो चेक कर लेता है। तो कैसी कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि ट्रैकमैन में काम थोड़ा मेहनती है, चलना रहेगा तो हाइड्रोसील रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद में फिर आपको जो है आई वगैरह का मेन चीज़ रहता है, तो फिर आई टेस्ट रहता है। तो आई टेस्ट में पहले तो वो जो ले जाएंगे एक रूम में, तो आई टेस्ट कराएंगे, थोड़ा दूर बैठाएंगे। जैसे हम लोग चश्मा टेस्ट कराने जाते हैं तो वैसे चश्मा टेस्ट कराने जैसा एक सीट रहेगी, तो मतलब एक टेबल पे बैठा देंगे, सामने वो रहेगा। तो उसमें तो वो अक्षर बताने पड़ेंगे, इसका मुख किधर है। जैसे जैसे सी है तो सी एक तरफ से खुला रहता है, एक तरफ पीठ जैसी बंद रहती है कर्व टाइप में। तो वो पूछेंगे कि भैया ये सी का मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है। तो आप तो बड़ा पहले पहले तो बड़ा करके दिखाएंगे, तो फिर वो आप बता दोगे। फिर उससे छोटा करते चले जाएंगे, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा करते चले जाएंगे। फिर अगर आपने उसमें जैसे देखा आपको झिलमिलाता हुआ दिखेगा या हो सकता है बहुत ही कम दिखे, तो अगर आपने उल्टा बताया तो फिर वो वहाँ पर रह जाएगा। तो रह नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पर वो नोट कर लेंगे कि भाई यहाँ पर इन्होंने गलती की है। फिर एक डायरी रहती है। डायरी में क्या रहता है कि बहुत सारे बूंदी होते हैं, छोटे छोटे छोटे। उन्हीं बूंदियों में छोटी लाइन बनी होती है उन्हीं डायरी में, और उसी लाइन पे एक पेन दे देंगे, भैया ये पेन लाइन पे चलाते रहो। आप तो फ्लो में लेते चले जाओगे और वो लाल लाल सी या पीली पीली सी, नीली नीली सी बहुत सी बूंदियाँ होंगी, वही डायरी होगी। उस पर अगर आपने तिरछा चला दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ पे भी नोट कर लेंगे। फिर आपको दूर बैठा के लाइटें दिखाएंगे, बताओ ये कौन सी लाइट है, हरी लाइट है, ग्रीन लाइट, नीली लाइट है, किधर नीली है, किधर हरी है, किधर लाल है। छोटी करे, पहले बड़ी दिखाएंगे, छोटी करते चले जाएंगे, ये सब होगा। फिर एक रूम में ले जाएंगे, उसमें मशीन में आपकी आंखें रखेंगे, वो देख लेंगे कि आपकी आंखें सही हैं। और दूसरी बात कि कभी आपने क्या आँखों में ऑपरेशन कराया है कि नहीं कराया, वो भी सब आपको चेक कर लेंगे। इतना करने के बाद में ये सब हो जाएगा। फिर फाइनली आपका जो एक्सरे वगैरह शायद लिया था वो भी सब चेक कर लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है। मान लो पड़ा एक किडनी ही नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, या किसी एक किडनी ख़राब है, फेफड़ा ख़राब है। तो ये सारी भी चीज़ें चेक कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद में फिर वो शाम तक आपको रिपोर्ट कर देते हैं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। ट्रैकमैन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड शायद A3 होना चाहिए, नहीं B2 होना चाहिए, B2 है शायद। और हम लोगों को A2 मिला था। जितना मतलब ABCD में जितना ऊपर रहेगा वो मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 A। तो हम लोगों का A2 है, क्योंकि A2 से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं। और फिर अगर पायलट वगैरह में रहता है तो फिर उसमें A आपको कैटेगरी में लेना पड़ता है। आंखें भी होती हैं, चेक होती हैं, 6/6 भी होती है, 6/9, 6/12 ऐसे करके चेक होती हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको ध्यान रखना है और रेलवे की जॉब करनी है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। देखो, अगर आपको आंखें बचा के रखनी है, रेलवे की जॉब करने के लिए आपको आंखें तो बचा के रखनी पड़ेंगी। मेन सेंस है कि चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ लकड़ी ना घुसनी चाहिए, तो थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी। और
अगर नज़र वगैरह या आंखें ख़राब ना हो तो उसके लिए आप ज़्यादातर ध्यान दें कि सेब जो है हमारे विटामिन ए है वो आँखों के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो आप सेब भी खा सकते हैं, एक सेब डेली खाएंगे तो वो कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी। और अगर हफ्ते में एक भी खा लेंगे तो भी सही चलेगा, या अपनी जिसमें भी विटामिन ए है या आँखों संबंधित जैसा कुछ भी है तो आप वो खा सकते हैं। आप तो तैयारी करेंगे तो इतने तो समझदार होंगे ही होंगे। बाकी आप थोड़ा अपना शरीर भी सही रखिए, स्वस्थ रखिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, जॉब भी कर पाएंगे साथ साथ में। जॉब लग जाएगी, शरीर आपका चलेगा नहीं, काम होगा नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सब पे ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, सभी का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।